ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित अखिल कहार महासभा का अधिवेशन 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार जौनपुर जिले के मछली शहर विभाग सभा अंतर्गत बारीगांव के हनुमान नगर में कहार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से माननीय शेष नारायण गौड़ जी, श्री नंदलाल धीवर जी, दिल्ली से इंजी आर के रामसर जी, आजमगढ़ से एडवोकेट अनिल वर्मा कहार जी, शंकर योगाचार्य जी, प्रयागराज से डॉक्टर दिलीप गौड़ जी, गिरीश वर्मा कहार जी, जौनपुर से मास्टर सुभाष चंद्र वर्मा जी, पूर्व एसडीएम रमेश वर्मा जी, सुरेश गौड़ जी, वाराणसी से पीएन वर्मा जी, प्रिंसिपल संतोष वर्मा जी, कन्हैयालाल धीवर जी, दीवान सिंह धीवर जी, अन्य स्थानिक लोग शामिल होते हुए लोगों ने अपनी बातों को रखते हुए वन नेशन वन रिजर्वेशन कहार समुदाय के होने की बात एक स्वर में रखे। संपूर्ण भारत में 100 से ज़्यादा उपजातियों का समावेश है। आने वाले जातिगत जनगणना में एक होकर जनसंख्या बढ़ाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। इस कार्यक्रम के आयोजक आनंद श्रीनाथ गौड़ जी, राजेश एस नारायण गौड़ खन्ना जी और रवि कश्यप जी द्वारा संपन्न हुआ। कि जो आर्टिकल 340 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है, 70-60 साल के बाद ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला था, कहार जात को आरक्षण नहीं मिला था, गणरिया को नहीं मिला था, कोयरी कुहार आदि लोगों को नहीं मिला था ओबीसी को। उसका परिणाम रहा कि विश्वनाथ प्रताप जी जो है उससे प्रधानमंत्री बने और आरक्षण को लागू किया गया। उस आरक्षण को दबाने के लिए जो आज देश पर राज कर रहे हैं उन्होंने विरोध किया था। ये आपको पढ़ना होगा तब जानकारी होगी। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि वही सत्ता चला रहे हैं। और इस देश में आपको पहले तो ये सोचना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, जो जात अपने इतिहास को नहीं जानती है वो हमेशा गुलाम रहती है, वो कभी जो है कि परिवर्तन नहीं ला सकती है। ये मेरा दावा इस लोग कहते हैं। तो आज जो पूरे देश में जात की राजनीति हो रही है, पूरे देश में आप जो है 4% के करीब हैं, लेकिन आपकी पूछ नहीं है। दूर दराज से आए हैं, पहले उनका मैं हेलो इस धरती पर नंदन और अभिनंदन करता हूं। पहले हमारे राम सर जी जो दिल्ली से आए हैं इस कार्यक्रम के लिए, हमारे भूतपूर्व एडीएम साहब एडवोकेट अनिल वर्मा जी आजमगढ़ से चल के आए हैं, और हमारे नंदलाल धीवर जी, प्रिंसिपल संतोष वर्मा जी, और अखिल कहार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप गौड़ जी। इनको तो काफी राज्यों में सब लोग जानते हैं। इन्होंने अपना तन मन धन अर्पित कर दिया है समाज के प्रति। इन सब से प्रेरणा मिलती है हमें। हमारे पीएन वर्मा सर जी, शंकर योगाचार्य जी आजमगढ़ से चल के आए कि चलो अपने कहार समाज का कार्यक्रम है, सब लोग मिलेंगे, एक साथ होंगे, चिंतन मंथन होगा और आगे की जो रूपरेखा है, क्या हमारे जो समाज के लोग बिखरे पड़े हैं सबको एक करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। और यहाँ पे जो सब लोग महान भाव आए हैं, सब सोच रहे हैं अपने कहार समाज का उत्थान कैसे हो। इसलिए हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम मुंबई में भी रह के करते हैं, और यहाँ पे आके 4-6 दिन का समय मिलता है कि चलो अपने समाज को जागरूक किया जाए, संगठित किया जाए। और लोगों को जो सहयोग चाहिए वो सहयोग हम लोग करते हैं, हमारी टीम करती है। ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट में मैं राजेश एस नारायण गौड़ राष्ट्रीय संगठन मंत्री के पद पर कार्य कर रहा हूं, और हमारी टीम बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। भारत सरकार में बहुत पदों पर रहे और हमारे इस समाज को आगे ले जाने की हम लोग इन्हीं को पकड़े हैं। ये जैसा बोलेंगे वैसा हम लोग करेंगे। और इस समय राजेश पहलवान जी आए, अनिल डॉक्टर आए, मैं इनका, और मेहीलाल मामा जी आए, मैं इन सबका जो है स्वागत करता हूं ग्लोबल ट्रस्ट की तरफ से। अब मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे इंजीनियर साहब और हमारे इस
ट्रस्ट के महामंत्री, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी बात रखें। धन्यवाद। मेरा प्रणाम और स्वागत। साथ ही आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग बड़े धैर्य के साथ हम सभी लोगों की बातें सुन रहे हैं और शायद इसका असर जरूर होगा, ये हम मान के चलते हैं। ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट भारत का जो गठन किया गया था, उसके 3 ही मुख्य उद्देश्य थे। अगर उन उद्देश्यों की पूर्ति होती है तो मुझे लगता है कि ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। पहली चीज थी, हम अपने लोगों को पहचान सकें। हमारे अपने हैं कौन से लोग, वो भले ही करीब 100 उपनामों से जाने जाते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में कहार हैं, गोड़ हैं, कश्यप हैं, निषाद हैं, मल्लाह हैं, धीवर हैं, वर्मा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन और भी प्रदेशों में लोग हैं जो विभिन्न नामों से जाने जाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि कहार कहने में शर्म करते हैं। अभी बिहार में मोस्टली लोग सहनी लिखते हैं, चंद्रवंशी लिखते हैं। उन्हें भी मौका और समय देना चाहिए, क्योंकि बड़े लंबे से आए हैं और बहुत अच्छा। इनकी 2 बेटियां जो है वो पूरे भारतवर्ष में योग के विषय में काफी प्रचलित है। माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी उपाधि दिया है और ऐसे बेटियों के पिता हमारे शंकर योगाचार्य जी का स्वागत है। आइए सर। धन्यवाद हमारे राजेश भाई को। मंच पर विराजमान अपने समाज के अगुवाई करने वाले, एक दिशा देने वाले प्रबुद्ध जनों का मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे एसडीएम साहब ने बड़ी ही सारगर्भित और वास्तविक चीज रखा। उसको सुनने के बाद मेरे पास रही कि मैं कुछ और व्यक्त करूं। यहाँ पर जितनी आत्माएं उपस्थित हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उन परम पिता परमेश्वर ईश्वर अल्लाह गाड खुदा को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत दुनिया को बनाया है। साथियों, आप लोग नींद में हैं, लेकिन मेरी आदत है, मैं रोतों को सब दिन हंसाता रहूंगा और सोतों को सब दिन जगाता रहूंगा। कोई मुझसे पूछे तुम यह क्या कर रहे हो, मैं खूने जिगर का पिलाता रहूंगा। हम सर्वप्रथम इस ग्लोबल कहार समाजसेवी ग्लोबल ट्रस्ट के मंच पर और जौनपुर के पावन धरती पर तीसरी बार आपके मंच पर उपस्थित हुआ हूँ। कुछ कहने का अवसर मिला है, परंतु सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप उदासीन क्यों बैठे हैं? आप हाथ उठाइए जितने कहार जाति के लोग हैं। यदि कहार है, स्वाभिमान है, तो हाथ उठाओ आप लोग। कहार समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। कहार समाज एकता जिंदाबाद अपनी जिंदाबाद। ताकत दिखाएं